ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जब एडोल्फ हिटलर दुनिया के कई देशों पर आक्रमण कर रहा था उसे कब्जा करने के लिए, उसने नीदरलैंड पर भी आक्रमण किया और उसे कब्जे में कर लिया। दरअसल हिटलर नाजीवादी था और वो यहूदियों से नफरत करता था। जितने भी यहूदी थे उनको पकड़ करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया करता था। एन फ्रैंक भी एक यहूदी लड़की थी। उसके पूरे परिवार को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उसमें से बहुत कम लोग जिंदा बच पाते हैं। एन फ्रैंक का पूरा परिवार कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारा गया, लेकिन बच गए तो सिर्फ उसके पिता। और उन्होंने वहाँ से एक डायरी लाई, जिस डायरी में एन फ्रैंक ने वहाँ की सारी सच्चाई लिखी थी। और वो डिसीजन लेते हैं कि मैं इस डायरी को पब्लिश करवाऊँगा। और उन्होंने डायरी को पब्लिश कराई और हमारे बीच कहानी निकल के आई कि आखिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बीच में क्या क्या हुआ था और एन फ्रैंक क्या सोचती थी। एन फ्रैंक की मौत मात्र 15 साल की उम्र में हो गई थी। आइए जानते हैं इसकी कहानी। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, रिटन बाय एन फ्रैंक। शुरू करते हैं कहानी। एक 13 साल की लड़की एन फ्रैंक को उसके पिता द्वारा एक डायरी भेंट की गई थी। उसे कुछ लिखना एक विचित्र अनुभव लगा। उसने पहले कभी कोई डायरी नहीं लिखी थी। अपनी पहली प्रविष्टि में उसने डायरी पर विश्वास कर उसे सारी बातें बताने की इच्छा प्रकट की थी। उसे यह महसूस हुआ कि कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है। उसने सोचा कि कोई भी उसकी डायरी पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। एनी डायरी को अपना वास्तविक मित्र मानती थी, जिसके साथ वह सारे राज साझा कर सकती थी। उसका ऐसा कोई मित्र नहीं था। हालांकि एनी के पास एक प्यारा परिवार था एवं उसके अनेक मित्र थे, किंतु उनसे वह केवल सामान्य चीज़ों के बारे में ही बात कर सकती थी। इसलिए एनी को एक डायरी लिखने की आवश्यकता महसूस हुई एवं उसने जून 1942 से लेखन आरंभ किया। उसने डायरी को अपना पक्का मित्र बना लिया एवं उसका नाम रखा किटी। एनी को यह महसूस हुआ कि उसके परिवार एवं अब तक के जीवन का संक्षिप्त वर्णन करना आवश्यक था। उसका मानना था कि इससे लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि वो अपनी डायरी में क्या लिखने वाली है। एनी अपने पिता आटो फ्रैंक को सबसे प्रिय पिता कहती है। वह 36 वर्ष के थे जब उन्होंने एनी की मां एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक से विवाह किया था, जो 25 वर्ष की थी। उसने आगे बताया कि उसकी बड़ी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में हुआ था तथा वह स्वयं 12 जून 1926 को पैदा हुई थी। उसके माता पिता वर्ष 1933 में हॉलैंड की ओर पलायन कर गए थे। उस समय एनी तथा उसकी बहन अपनी नानी के साथ आचेन में रहते थे। जब उनके माता पिता हॉलैंड में बस गए तब एनी एवं उसकी बहन उनके पास चले गए। एनी ने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में 6 वर्ष की आयु तक पढ़ाई की। उसके विदाई समारोह में उसके एवं उसकी मुख्य अध्यापिका मिसेज क्यूप्रस दोनों की आंखों में आंसू थे। मिसेज क्यूप्रस ने उसे एक हृदय विदारक विदाई दी। एनी को अपनी दादी से अत्यधिक प्रेम था। जब दादी 1941 की गर्मियों में बीमार पड़ गई एवं उनका ऑपरेशन हुआ तो एनी बहुत उदास थी। उसकी दादी की मृत्यु जनवरी 1942 में हुई। इसलिए एनी उनकी याद में जून में स्वयं के जन्मदिन पर एक मोमबत्ती जलाती थी। अपने जीवन के बारे में विस्तार से समझाने के बाद एनी ने 20 जून 1942 के दिन की अपनी डायरी प्रविष्टि आरंभ की। उसने विद्यालय में उस दिन के विषय में लिखना शुरू किया जब अध्यापक परिणाम बताने वाले थे। सभी विद्यार्थी डरे हुए हैं
एवं वे नहीं जानते कि कौन अगली कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने वाला है। एनी को पता था कि वह एवं उसके मित्र अगली कक्षा में जाएंगे। वह केवल गणित के विषय में चिंतित थी। वह सदैव अध्यापकों को धरती के अत्यंत अप्रत्याशित प्राणी मानती थी। इसलिए उसने अपने मित्रों से नाउम्मीद ना होने को कहा। उसने सबको बताया कि उम्मीद रखो, हम सभी लोग अगली कक्षाओं में पहुंचेंगे। एनी एक अच्छी विद्यार्थी थी एवं उसके सभी अध्यापकों से उसके अच्छे संबंध थे। केवल श्रीमान किसिंग के अतिरिक्त जो उसे गणित पढ़ाते थे, वे भी उसके बातूनी स्वभाव से परेशान थे। वे उसे दंड स्वरूप अतिरिक्त गृह कार्य देते थे, इसलिए उन्होंने उसे अतिरिक्त गृह कार्य देकर दंडित किया। उन्होंने उसे एक बातूनी व्यक्ति चैटर बॉक्स विषय पर निबंध लिखने को कहा। अपना सामान्य गृह कार्य समाप्त करने के बाद एनी ने निबंध एक बातूनी व्यक्ति चैटर बॉक्स के विषय में सोचना शुरू किया। एनी यह समझने में असमर्थ थी कि वह निबंध में क्या लिख सकती थी। उसने लेखन को आवश्यकता मानकर लिखना शुरू किया। उसने स्वयं की संतुष्टि के लिए 3 पृष्ठ लिखे। उसने बात करने को एक विद्यार्थी की विशेषता के रूप में परिभाषित किया एवं यह भी उल्लेख किया कि उसने यह गुण अपनी मां से विरासत में प्राप्त किया है, जो स्वयं एक अत्यंत बातूनी व्यक्ति थी और विरासत में मिली चीजों को बदला नहीं जा सकता था, ऐसा एनी फ्रैंक को लगता था। श्रीमान किसिंग ने कक्षा में वह निबंध पढ़ा और उस पर हंसे। एक और पाठ में जब उसने पाठ की तो उसे दोबारा दंडित किया। उन्होंने दंड स्वरूप उसे बातूनी जिसे सुधारा न जा सके एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स विषय पर एक निबंध लिखने को दे दिया। उसके द्वारा यह निबंध प्रस्तुत करने के बाद श्रीमान किसिंग ने अन्य 2 पाठों में कोई शिकायत नहीं की। हालांकि तीसरे पाठ के दौरान उन्होंने एनी को पुनः बात करते हुए पकड़ लिया, इसलिए उन्होंने दोबारा उसे दंडित किया और श्रीमती बातूनी बोली, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स विषय पर निबंध लिखने को कहा। इस बात पर पूरी कक्षा हंस पड़ी और एनी को लगा कि श्रीमान किसिंग उसका उपहास कर रहे थे। एनी इस बार कुछ आनंददायक एवं अलग लिखना चाहती थी, इसलिए अपनी मित्र सेनी की सहायता से, जो कि कविता में अच्छी थी, उसने कविता के रूप में निबंध लिखा। वह कविता 3 छोटे बत्तख के बच्चों के विषय में थी, जिनके पिता हंस थे और माता बतख। पिता हंस ने बतख के बच्चों को तब तक काटा जब तक वे मर नहीं गए, क्योंकि वह अत्यधिक रूप से क्वैक क्वैक करते थे। श्रीमान किसिंग ने इस उपहास को सही तरीके से समझा। उन्होंने यह कविता कक्षा में एवं अन्य कक्षाओं में भी पढ़ी। तब से एनी को बात करने की अनुमति मिल गई एवं उसे अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं सौंपा जाता था। श्रीमान किसिंग में एक बदलाव आ गया था और उन्होंने कक्षा में मजाक करना आरंभ कर दिया था।